नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज महाबहस में बात होगी बजट 2026 यानी 2027 विजय का क्या ये रोड मैप है। एक पूरा गेस्ट पैनल जुड़ेगा, अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच देखिए। पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। एमओयू साइन हुए तो जमीन पे कितना पहुंचा? सवाल 50 लाख करोड़ का नहीं है। सवाल ये कि जो एमओयू हुए थे 50 लाख करोड़, आपने ईज ऑफ बिजनेस या पॉलिसी या इंसेंटिव या तमाम इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके माध्यम से आपने जमीन पर कितना इन्वेस्टमेंट पहुंचाया है। अगर हम खबरों को मान लें, जो आप लोगों के माध्यम से समय समय पर खबरें छपती हैं, पालिकाओं के लिए स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है, जो बेटियों को सुगम यातायात के लिए और उस व्यवस्था को और सुगम बनाने में सरकार, यानी स्मार्टफोन, आपका जो है टैबलेट के साथ, स्मार्टफोन के साथ या स्मार्टफोन के साथ ये व्यवस्था अतिरिक्त उनके लिए वहां पे उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकार का ये कहना कि साहब बहुत भारी भरकम दौलत वाला बजट हमने पेश किया है, लेकिन इस बजट में ग्रामीण अंचल की उपेक्षा हुई है, किसान का की उपेक्षा हुई है, स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। कुल मिलाकर के ये आम जनता का बजट नहीं है। सुरक्षा है, स्मार्ट पुलिसिंग है और त्वरित न्याय व्यवस्था, यह नागरिकों को भी और निवेशकों को भी, दोनों को सुरक्षित और एक भरोसेमंद वातावरण देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। साथ ही योगी सरकार लगातार 10 बार राज्य का बजट पेश करने वाली पहली सरकार भी बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर एक और कीर्तिमान बनाया है। सीएम योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश ने लगातार दूसरी बार देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बार लगभग 9.25 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि यह बजट यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। किसान, युवा, महिलाओं समेत सभी वर्ग के लिए इस बजट में प्रावधान है। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस ने योगी सरकार के बजट को कागजी और आंकड़ों की बाजीगरी करार दिया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। इसी पर आज की डिबेट होगी। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी है, बीजेपी प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव जी हैं, सपा प्रवक्ता, सचिन रावत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और थोड़ी देर में किसान यूनियन से भी हमारे साथ होंगे, और ललित ठुकराल जी बिजनेसमैन हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ चंद सेकंड्स में हमारी स्क्रीन पर होंगे। महाबहस के सवाल पर नजर डालते हैं उससे पहले, और फिर चर्चा की करते हैं शुरुआत। सवाल ये, योगी का बजट 27 विजय का रोड मैप, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उस लिहाज से ये इस सरकार के टेन्योर का अंतिम पूर्ण बजट है। तो क्या इससे 2027 को साधेगी सरकार? इसमें जो प्रावधान किए हैं उनको जमीन पर लाकर 2027 का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी सरकार। बजट में हर वर्ग पर फोकस, विपक्ष को क्यों टेंशन? सरकार का दावा है कि इसमें महिला, नौजवान, किसान, सब पर फोकस किया गया है, सबके लिए योजनाएं हैं, और विपक्ष इस पर पलटवार कर रहा है और कह रहा है कि ये सब कुछ कागजी है, आंकड़ों की बाजीगरी है। योगी का बजट समाजवादी पार्टी को कागजी क्यों लगता है, ये बड़ा सवाल। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले सवाल समीर सिंह जी, ऐतिहासिक इस बजट को कहा जा रहा है क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा बजट है यूपी का, और सरकार के इस कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट भी है, लेकिन विपक्ष इसको कागजी बता रहा है। आप कह रहे हैं कि भाई 27 होगा बम बम, विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी इस सरकार की विदाई वाला बजट है। नहीं, देखिए आस्था जी, आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री
आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी का, उसका बजट जो आया है वो उत्तर प्रदेश के विकास का बजट है। और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ जो भारत के विकसित भारत बनाने का जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 में, उसको मजबूत करने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश का बजट आप देखेंगी 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय देखेंगी तो उसमें 2 गुना का वृद्धि हुआ है। आप उत्तर प्रदेश के बजट को देखेंगी, जीडीपी को देखेंगी, निरंतर जीडीपी और उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ता गया है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। कभी आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 17 में 3.47 लाख करोड़ रुपए का बजट था। ये दूना से भी अधिक 3 गुना का बजट का आकार होना ये बताता है कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर है, कई सारे सवाल भी हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगी। एक बार पैनल में जितने लोग हैं सबकी बात एक एक बार सुन लेते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता। कपीश जी, विदाई वाला बजट क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं महिलाओं का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है, नौजवान का ध्यान रखा गया है, रोजगार कितना दिया उसका आंकड़ा इस बजट में सामने आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार निवेश करने जा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज, उसके साथ साथ एजुकेशन, स्टार्टअप्स, एआई, सबके लिए इसमें बड़े प्रावधान किए गए हैं। अच्छा, यही सारी चीजें तो पिछले 10 साल से हम लोग रटी रटाई सुनते चले आ रहे हैं। आपने कहा 9.12 लाख करोड़ का हमने आज तक का सबसे बड़ा बजट दे दिया। 12% आपका बजट पिछले बजट से ज्यादा है। लेकिन आपने एक बार भी पूछा या देश को इन्होंने बताया कि हमने 50% से ज्यादा बजट खर्चा ही नहीं किया पिछला, और कृषि पे इन्होंने केवल 50% ही खर्च किए हैं। ग्रामीण विकास पे 37% बजट खर्चा किया है। अच्छा, 34% बजट केवल वुमन पे खर्चा किया, मात्र 34%, यानी 100 में 34 रुपया। जो सरकार खर्च नहीं करना चाहती है वो क्या वापस बजट को ला करके अपना राजस्व घाटा पूरा कर रही है? और आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऊपर उठा रहे हैं? जब आपका 12% केवल आप शिक्षा में दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और आप 2016-2017 का बजट उठा के देख लीजिए, 14.5% उस समय हम अपनी जीडीपी का देते थे। ठीक है, ये तो समीर जी, मात्र इस पर जवाब 12.5 आंकड़ा सामने रखा गया है। और 10 गुना 10 साल के अंदर जब यहाँ की आबादी भी बढ़ी है, टैक्सेशन आपने बढ़ा समीर जी। दिया, आपने नोच लिया पूरे देश और प्रदेश को, तो आप कहते हैं कि आज बड़ा बजट है। आपकी बड़ा आवाज बजट है म्यूट है, समीर जी, शायद आपकी लोकेशन है। कम है। वही आंकड़ा है इनका। ठीक है, आवाज आस्था आ रही जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पेशे से वकील हैं, वो आर्थिक चीजों को नहीं समझते हैं। उनको अच्छा, बजट के बारे में नहीं पता, जीडीपी कैसे निकाली जीडीपी के जाती बारे है? में नहीं पता, जीडीपी कैसे सकल निकाली घरेलू जाती है? उत्पाद के बारे में आप नहीं जरा हमें पता। बता दीजिए। अरे जीडीपी और सकल घरेलू उत्पाद एक ही होता है शिक्षा महाराज। की बात कर आपको रहे नहीं थे। पता है, मैं माइक्रो इनसे इकोनॉमिक्स डिस्कस कर सकता हूँ। एक मुझे विभाग आप पर बताइए, बहस करने को आप तैयार बताइए हूँ, जीडीपी कैसे एक निकाली जाती चीज है? पर बहस यही करने को बता दीजिए तैयार जीडीपी हूँ। कैसे इसको निकाली डाइवर्ट जाती भाई, है? समीर जी, सुन जवाब लो दीजिए। भाई, फैक्ट निकाली में जाती रखिए, है। जवाब शिक्षा की दीजिए। बात जीडीपी कर कैसे रहे थे। निकाली जाती है? सुन लो एक ना। सेकंड कैसे कपीश जी, निकाली रुकिए। जाती है? सुन लो ना। बताइए। डाइवर्ट नहीं करते, आस्था डाइवर्ट जी, नहीं करते, जीडीपी क्योंकि क्या जो होता बात है? आप कह रहे हैं उस पर तो फिर आस्था जी, इस देश में अब क्या तक जितने होता मंत्री है? हुए हैं, इस प्रदेश में अब तक जितने मंत्री हुए हैं, योगदान सबसे होता पूछ है? लिया जाएगा कि भाई बताइए पोर्टफोलियो आपका ये है, ऑर्गेनाइज उसके पीछे सेक्टर आपका और बैकग्राउंड क्या था। ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या ठीक होता है, चलिए। इकोनॉमिक्स आप नहीं समझते कपीश होंगे। जी शांत रहिए, आस्था शांत जी, रहिए, जवाब सुनिए। आस्था आपने डेटा जी। रखा है, अभी 3 पैनलिस्ट और इंतजार करें। बोलिए समीर जी। कहाँ से बैठा लेते पढ़ा हैं? सकता हूँ, आप बता नहीं पाओगे कि जीडीपी कैसे निकाली आस्था जाती जी, है। हम अच्छा, जवाब शिक्षा दीजिए। के बारे में बात क्या होती करना है? चाहते हैं इनसे। आप आधार और शिक्षा का योगदान होता जब है। विश्वविद्यालय ने ऑर्गेनाइज सेक्टर का शिक्षा के ऑर्गेनाइज बारे सेक्टर में में हम बात बात करने करना के चाहते क्या हैं, होगा? आप बताने भारतीय के लिए जनता लायक नहीं पार्टी है। के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने आपको कहा आता कि नहीं हम होगा, प्रत्येक तो मंडल में बताइए। विश्वविद्यालय खोलेंगे। ठीक है। हम अब तक 6 विश्वविद्यालय खोल चुके हैं और 2 लेकिन सवाल ये विश्वविद्यालय आ रहा है की यहाँ घोषणा पर इस बजट कि में हुई अभी है। कहा जा रहा है हाँ, ऐतिहासिक बजट माध्य- है। मुझे याद है पिछले साल भी जो बजट आया था वो भी ऐतिहासिक था, क्योंकि वो भी अब तक का सबसे ज्यादा बजट था। मैं ही डिबेट कर रही थी उस वक्त, महाकुंभ में थी पूछिए प्रयागराज कितना में, खर्चा किया और इन्होंने? ये आपका अंतिम पूर्ण बजट है इस टेन्योर का। एक सेकंड कपीश जी, तो ये उससे भी ज्यादा है, तो अब जाहिर सी बात है ये उससे भी बड़ा ऐतिहासिक है। पर सवाल ये आ रहा है कि पिछला बजट कितना खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ, जमीन पर कितना आया, इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कपीश जी स्क्रीनशॉट नीचे करिए, जवाब आने दीजिए। समीर जी बोले। जवाब ये दे नहीं पाएंगे, इनके पास ठीक जवाब है, नहीं है। सुनिए ना आप आस्था उनको। जी, और भी 3 नहीं पैनलिस्ट जानती। हैं। जो 24 ये बजट जो आया है वो
26-27 का बजट है। पिछली बार 24-25 का बजट आया था, 25 के 26 के जवाब बजट सुनिए में जो कपिल जी, प्राविधान ये हुआ ठीक नहीं है उसमें तरीका। लगभग 80 अरे तो ये 24-25 बता रहे हैं, पिछला एक बजट सेकंड, 25 उन्हें कंप्लीट करने दीजिए ना, आपको समय मिलेगा काउंटर। तो यही अंतर ऐसे एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो आप साफ वही से बता ही नहीं पाएंगे क्या का यूटिलाइजेशन हो चुका है। आई विल गिव यू सेपरेट टाइम। 80% का यूटिलाइजेशन हो चुका है और जो अगला बजट हमारा आज पेश हुआ है वो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। अभी 31 मार्च तक जो पिछले बजट के पैसे हैं उसको खर्च किया जाएगा, उसका प्राविधान है, उसका काम चल रहा है। लगभग 80% पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करते हैं। ये शिक्षा की बात कर रहे थे, हम 2 नए विश्वविद्यालय का प्राविधान किए, ये स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। इनकी सरकार में 13 मेडिकल कॉलेज था आस्था जी, इनकी सरकार में 13 मेडिकल कॉलेज था। आज हमने 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है। आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है। 12,000 MBBS की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी है हमारी सरकार। ठीक है, 10 सालों के अंदर एक सेकंड, मैं आप दोनों को मेडिकल कॉलेज कपिल जी रुक जाइए, समीर जी 12,000 MBBS की सीटें। ठीक है समीर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच सचिन रावत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की भी बात सुन लेते हैं। आप दोनों रुक जाइए, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए। ठीक है समीर जी, इंतजार कीजिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सचिन रावत जी, 30 रुपए गन्ना क्यों कहा जा रहा है ये विदाई वाला बजट है, जबकि सरकार ये कह रही है कि अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट है? इतना बड़ा बजट यूपी के इतिहास में पहले नहीं दिया गया। देखिए आस्था जी, सरकार जाने वाली है तो सरकार की विदाई वाला ही बजट ये है। इस बजट में उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीद थी, युवाओं को बड़ी आशा थी, महिलाओं को बड़ी आशा थी, किसानों को बड़ी आशा थी। लेकिन क्या हुआ, मैं तो समीर जी यहाँ बैठे हुए, मैं तो इनसे ही पूछना चाहूंगा कि इन्होंने 2017 में भी एक संकल्प पत्र जारी किया था, 2022 में भी एक संकल्प पत्र जारी किया था, और उस संकल्प पत्र को इन्होंने कितना लागू किया, इसका ब्लूप्रिंट सरकार के द्वारा जारी करना चाहिए था। सदन के ठीक एक दिन पहले जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद इस तरह से माहौल बनाया गया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे पहला राज्य है जिसने रोजगार सृजन कर दिए, जिसने महंगाई कम कर दी, जिसने किसानों का MSP के दाम। पूरी बात आस्था जी, पूरी बात आ जाएगी। हाँ। उसी में मैं कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए क्या है कि ये बजट जिन्होंने बनाया है वो हमारे जो वित्त मंत्री हैं, उनको शेरो शायरी बड़ी अच्छी आती है। तो इस बजट की अगर पत्रिका आप देखेंगी, उस पत्रिका में बाकी कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन शेरो शायरी बड़ी अच्छी लिखी है इन्होंने। एक पृष्ठ 6 पे एक शेर जो इन्होंने बजट में जारी किया है, मैं उसको एक पढ़ना चाहूंगा। यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। तो मैं कह सकता हूं कि दिया उनके घरों में जलना चाहिए था जिनसे आपने वादा किया था कि सरकार बनने के 90 दिनों के अंदर हम 10 लाख पदों को भरेंगे। समीर सिंह जी यहां बता रहे हमने 2-2, 3-3 विश्वविद्यालय दे दिए। अरे प्रोफेसर की भर्ती क्यों रोक दी? उन प्रोफेसर की भर्ती में SC OBC की जो मात्रा थी, जो उनकी भर्ती प्रक्रिया थी, उसको आपने खत्म करने का काम कर दिया। आप सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब हम समीर जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2 मेहमान और हैं, सचिन जी, सचिन जी बता पाए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मैं लौटूंगी। चौधरी सवित मलिक जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। चौधरी सवित साहब बताइए मुझे, सरकार कह रही है कि नौजवान, महिलाएं और किसान तीनों का खास ध्यान रखा गया है, चाहे वो यूनियन यानी केंद्र का बजट हो या फिर उत्तर प्रदेश का बजट हो, और हर साल जो योजनाएं इससे संबंधित आती हैं या जो राहत देने के लिए आती हैं या सब्सिडी देने के लिए आती हैं, उसमें बढ़ोतरी ही हुई है। इस बार के बजट के बाद आप क्या कहेंगे किसानों की ओर से? आस्था जी, आपका धन्यवाद। आपने किसानों को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया। वो न्यूज 18 हमेशा किसानों की आवाज उठाता रहा है, इसके लिए बधाई का पात्र है। अभी हमारे समीर जी बता रहे थे कि GDP की ग्रोथ डबल हो गई, प्रति व्यक्ति आय भी डबल हो गई, इनके प्रवक्ता ये कह रहे थे हमसे दोपहर में, और बजट भी ऐतिहासिक हो गया। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार आई 2017 में, तब सरकार ने वादा किया था कि किसान को गन्ने का भाव 450 रुपए देंगे, वो अभी तक 400 पे अटका हुआ है। आपने वादा किया था कि किसान की आय दुगनी करने का काम करेंगे, किसान की आय घट गई, उसका
जो डीएपी यूरिया का बोरे है वो 50 किलो से पहले 45 किलो कर दिया, अब 40 किलो कर दिया है। किसान की प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है। किसान को गन्ने का भुगतान आप समय पर नहीं करा पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमारी ऐतिहासिक बजट हो गया, इतना पैसा हमने बढ़ा दिया, जीडीपी इतनी बढ़ गई, प्रति व्यक्ति इतनी बढ़ गई। तो किसानों से क्या दुश्मनी है आपको? किसानों का क्यों नहीं बढ़ रहा है? और आप कहते हैं कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान कर दिया, उसमें सरकार का क्या रोल है? किसान ने गन्ने की पैदावार की, किसान ने गन्ना मिल में डाला, मिल वाले ने भुगतान किया, और अभी भी पिछले साल का और इस साल का तमाम भुगतान बाकी है। आपने कहा था 14 दिन में भुगतान। आपसे कमजोर सरकार तो हमने देखी नहीं है। ठीक है, जो समीर जी माननीय जवाब सुप्रीम दीजिए। कोर्ट, अरे ठीक सुन है। लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के समीर आदेश जी, का पालन समीर जी नहीं रुक जाइए, करवा अब पा उनका रहे। जवाब समीर जी आस्था बोलिए। जी, समीर जी 14 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय योगी जी ने किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। आज उन्होंने मुफ्त बिजली, ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान किया। 10 साल के अंदर कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। 3 लाख करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान हुआ। आज कहीं भी किसान गन्ना लेके सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर रहा है। पिछली सरकारों में गन्ना लेके प्रदर्शन करता था। पिछली सरकारें मिलें बेचती थी, हमने मिलें चलाई। पिपराइच के अंदर हमने नई शुगर मिल लगाई, मुंडेरवा के अंदर नई शुगर मिल लगाई, मोहिद्दीनपुर की क्षमता बढ़ाई, रामाला की क्षमता 500 करोड़ रुपया चौधरी चरण सिंह के जन्मभूमि के शुगर मिल की हमने बढ़ाई। हमने गन्ना शुगर मिल चलाया, हमने पेराई कराया, किसानों का भुगतान कराया। हम फ्री बिजली दे रहे किसानों को, हम किसान सम्मान निधि दे रहे, और आज बजट में 30 रुपए गन्ना मूल्य को बढ़ाने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये कह रहे गन्ना मूल्य नहीं बढ़ रहा है। 3 बार हमने गन्ना मूल्य बढ़ाने का काम किया। केंद्र ने गन्ना का मूल्य बढ़ाया, राज्य ने गन्ने का मूल्य बढ़ाया, हमने गन्ना को खरीदा, हमने किसानों को खाद दी, हमने बीज दी, किसानों अच्छा, का एक सम्मान मिनट, बढ़ाया, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन एक बार मुझे लगता है कि हमारे एक और पैनलिस्ट हैं, उनका रुख करना जरूरी है। ललित टुकराल जी है बिजनेसमैन, सरकार का स्टार्टअप्स पर जोर है, काफी फोकस है, और साल दर साल इनमें इजाफा हो, इनके लिए एक अनुकूल माहौल बने, सरकार उसके लिए बड़े दावे करती है। ललित टुकराल जी, व्यापारी या बिजनेसमैन, इस बजट के बाद आप लोगों की उम्मीदें? ठीक है, नमस्कार। देखिए, किसी भी सरकार का जो बजट है, अगर उस बजट में कोई टैक्स ना लगे और डबल बजट हो जाए तो वो एक बहुत अच्छा और बेहतरीन बजट होता है। हमारे इस बजट के अंदर एमएसएमई के लिए, हथकरघा के लिए और जो युवाओं के लिए जो बजट रखा गया है वो एक बहुत ही सराहनीय है। देखिए, अभी आप इसमें किसानों के लिए सीड पार्क बना रहे हैं। सीड पार्क का मतलब है क्लस्टर डेवलपमेंट है ये, तो इट इज ए वेरी न्यू थिंग है, बहुत अच्छी चीज है ये। हम अपैरल पार्क बना रहे हैं नोएडा में, 5 पीएम मित्रा पार्क बन रहे हैं जो कि एक मलियाबाद में बन रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे आफ्टर कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार टेक्सटाइल में होता है। तो टेक्सटाइल को बढ़ाने के लिए, हथकरघा को बढ़ाने के लिए जो जो इन्होंने बजट बढ़ाया है, किसी में कम नहीं किया। किसी में पिछली बार से 5 गुना कर दिया है, किसी में 19% बढ़ाया, किसी में 20% बढ़ाया। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा साइन है कि हम आगे तरक्की की तरफ जा रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी को काम करने का मौका मिलेगा। एक हमारा जेवर एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट आया जिससे हमारे पूरे प्रदेश को बहुत बड़ी एक ये तरक्की का, बहुत विकास का द्वार है जेवर एयरपोर्ट। उसके बाद में कितने क्लस्टर बने हैं, मेडिकल पार्क बन रहा है, अपैरल पार्क बन रहा है, टॉय पार्क बन रहा है, ये सब पार्क बन रहे हैं। तो ये एक डेवलपमेंट का बेस है। और इसमें बजट सचिन रावत जी और उसके बाद समीर जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें 10,000 करोड़ का एमएसएमई के लिए प्रावधान किया है। ठीक है ललित जी, सचिन जी बोलिए। तो ऊंट के मुंह में जीरा है आस्था जी, और 2300 करोड़ रुपए सारांश इसी डिबेट में आ जाएगा। जिस तरह से किसान नेता हमारे जो मलिक जी हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के लिए कुछ नहीं है, और जो बिजनेसमैन यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं ललित जी, उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट अच्छा है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि ये सरकार पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की और बिजनेसमैनों की है, और इससे स्पष्ट हो गया आज किसानों के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। किसान
नेता हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने जब एमएसपी की बात की तो उस पे जो है पूरी तरीके डिबेट को डिरेल कर दिया, उनकी बात तक नहीं, ना समीर जी ने जवाब दिया, ना जो यहाँ पे जो ललित जी बैठे उन्होंने जवाब दिया। मैं कह सकता हूँ कि आज की डेट में सरकार चाबी बिजनेसमैन उद्योगपतियों के हाथ में है, वही केंद्र सरकार चला रहे हैं, वही यहाँ पे राज्य सरकार चला रहे हैं। ठीक है सचिन जी, रुकिए कपिश जी बात रखिए 20 सेकंड, उसके बाद समीर जी का रुख करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि इतिहास से सबक लेना चाहिए। इन्होंने 50 लाख करोड़ रुपए का एएमयू सिग्नेचर किया था तमाम समिट लगा करके, जिसमें कम से कम 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपए तो इनका खर्च हो गया था। उसके बाद भी 1,20,000 करोड़ कुल मिला करके अभी तक जो इन्वेस्टमेंट ये कर चुके हैं, इसके बाद कुछ ऊपर नहीं, 1,20,000 करोड़। अगर आप कहेंगी तो किस साल में कितना दिया वो भी मैं आपको बताने में सक्षम व्यक्ति हूं। और आपको बता दूं, जो 2025-2026 है उसमें मात्र 45 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, वो 70,000 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा। इसके बाद, इसके पहले 24,000 करोड़, उसके पहले मात्र 2700 करोड़ रुपए का बजट जो है एएमयू सिग्नेचर जो हुआ था, जवाब आपका। तो ये तो खाली घोषणा करते हैं, घोषणा भी रहे। समीर जी बोलिए। आस्था जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठ के झूठ बोलते हैं, इनके पास कोई जानकारी नहीं है। और सचिन जी, एमएसएमई को बढ़ावा देना, एमएसएमई का 19% बजट बढ़ाना, ओडीओपी को बढ़ाना, ये छोटे और मझोले उद्योगों को विकास करना और लोगों को रोजगार देना है। आप बड़े पूंजीपतियों की बात करते हैं, कौन सी पाठशाला से पढ़ के आए? 19% बजट एमएसएमई का बढ़ाया गया, उससे गांव के लोगों को रोजगार मिला, ओडीओपी मजबूत हुआ। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने हमेशा एमएसएमई और ओडीओपी को बढ़ाने की बात कही थी। हमने किसानों के फसलों ये भी बताने का विषय होना चाहिए समीर सिंह जी। मैं आज कह रहा हूँ कि किसान फसल की बात कर रहा है, उसकी आप जो है बात को जो है डिरेल कर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है आस्था जी। समीर जी की बात 20 सेकंड, उसके बाद मैं जिसका नाम लूंगी 20 सेकंड की बात उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। 1,20,000 करोड़ रुपए आस्था जी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी लगाने, मेरी आवाज सुन रहे हैं? समीर जी के बाद 20 सेकंड सुनवाई जाएगी। स्कूल बंद हो गए, 28,000 की चर्चा की। जिस प्रकार से आईटी और एआई का हब जेवर के अंदर बन रहा है, देश के अंदर पार्क बनाने की बात हो रही है, देश के अंदर नए शहरों की बनाने के लिए बजट की बात हो रही है, देश के अंदर शिक्षा में सुधार की बात हो रही है, देश में स्वास्थ्य के परिवर्तन की बात हो रही है, आयुर्वेद को प्रमुखता दी जा रही है, महिलाओं के लिए हमने पेंशन को बढ़ाया है, सामूहिक शादी में जो गरीब लड़कियों को 51,000 मिलता था उसको बढ़ा के इस सरकार ने इस बजट में 1,01,000 रुपया किया। आस्था जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हमने कही। ये बजट उत्तर प्रदेश चलिए समीर जी, फिलहाल के लिए आपको रोक रही हूं, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपका रुख करूंगी। 20 सेकंड चौधरी साबित जी। उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा। आस्था जी, मैं तो इतना जानना चाहता हूँ, आस्था जी इतना जानना चाहता हूँ, समीर जी ये बताए 30 रुपए गन्ने पे कब बढ़े थे? इनको ये भी नहीं पता है। 3 महीने पहले वो बढ़े थे, उसको आज गा रहे हैं। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, आज बजट में बढ़ा है, आज बजट में प्राविधान हुआ, आज बजट में बढ़ा है, आज बजट में घोषणा हुई है उसकी। पहले जो घोषणा की थी वो फर्जी थी क्या? आप किस बात की बात करते हो? चलिए 20 सेकंड पूरे। आपको कोई जानकारी? 1 सेकंड ललित जी दोनों रुक जाइए आप। ललित जी की बात सुनवाई जाएगी, बोलिए ललित जी। क्षमता बढ़ाई कि नहीं? 20 सेकंड ललित जी। 500 करोड़ रुपया देकर रमाला शुगर मिल की क्षमता बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? सभी दोस्त कह रहे थे अभी कि आप इंडस्ट्री वालों के लिए बजट है खाली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब योगी जी की सरकार आई थी उस समय टोटल नोएडा की 8,000 करोड़ की थी। अरे आवाज कंट्रोल करिए ना इनकी, जब मैं कह रही हूँ 20 सेकंड। ललित जी बोलिए 20 सेकंड। जब योगी जी की सरकार आई थी तो हमारे नोएडा के अंदर 8,000 करोड़ की एक्सपोर्ट थी, जो कि आज 55,000 करोड़ की है और 20,000 करोड़ का माल डोमेस्टिक बनता है। और देखिए ये ओडीओपी की जो स्कीम आई उसकी वजह से छोटे छोटे उद्यमियों को, सब एमएसएमई है यहाँ नोएडा में, और उनको बढ़ावा मिला है। हाँ, उनको बढ़ावा मिला और ओडीओपी सबसे बढ़िया स्कीम है। छोटे कपिश जी 20 सेकंड है कितनी
देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि इनको हमारे माननीय मित्र कोई पता ही नहीं कि एमएसएमई है कितनी, और मात्र 2300 करोड़ रुपए आप दे करके एमएसएमई को आप बिल्डअप कर लेंगे, जबकि 2 लाख से ज्यादा आपने एमएसएमई बंद करवा दी पिछले वर्ष। ये आप बताने के लिए नहीं गए। और बाकी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश को मूर्ख बनाने का बजट है। ये बड़ा बजट दिखाते हैं लेकिन खर्चा छोटा सा। लास्ट कमेंट समीर जी। पढ़ लो एक बार, पढ़ लो ना, अरे आप एक पढ़ो, बार बजट पढ़ लो, जीडीपी निकालना नहीं, बजट को पढ़ो और बजट के बारे में जानो। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री आ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, कुल मिलाकर बजट पर सियासी घमासान तेज है। सरकार इसको ऐतिहासिक बजट बता रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये उसका विदाई वाला बजट है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। साथ ही लगातार 10 बार राज्य का बजट पेश करने वाली पहली सरकार भी बन गई है। मुख्यमंत्री के तौर पर एक और कीर्तिमान सीएम योगी ने बनाया है। उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश ने लगातार दूसरी बार देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा बजट पेश किया है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।